नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल है, एक आयत की लंबाई लंबाई और लंबाई का अनुपात 2 और 1। जैसे कि देखिए, यह एक आयत दिया हुआ है। आयत का लंबाई कितना है? 2 अनुपात और 1 अनुपात में है, दिया हुआ है। आयत का परिमाप कह रहा है और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात कितना है? 3, 4 है। तो अब देखिए, आयत का लंबाई हम लिख सकते हैं 2x और चौड़ाई लिख सकते हैं x। एक है तो इसका कोई मतलब नहीं है, x है। इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ कह रहा है आयत का परिमाप क्या होता है? 2a + b, ये सूत्र होता है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं 2 गुना। देखिए a का मान कितना है? पहले लंबाई लिखते हैं 2x प्लस कितना करेंगे? x। तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 गुना 3x, यानी कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये इसका परिमाप हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल कह रहा है। क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ से ही कर लीजिए, तो 2x² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 2x² कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि आयत का परिमाप कितना? 6x। इसके बाद और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल हो जाएगा 2x²। 2x² हो जाएगा। इसका अनुपात बोल रहा है कितना है? 3 और 4। 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसको कटाइएगा तो देखिए, यहाँ एक x यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ से एक x कट जाएगा तो x बचेगा। फिर यहाँ देखिए 2 या 6, यहाँ से 3, फिर इस 3 को काट दीजिएगा तो कट जाएगा सब। देखिए यहाँ x बचेगा, यहाँ x बचा है, यहाँ 4 बचा है। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 4। तो इसका बोल रहा है कि आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो आयत की लंबाई कितना है? 2x है, तो 2 गुना x का मान कितना हो गया? 4। तो रखेंगे तो 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। इसमें 8 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 8 ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन कितना है? 38,808 है। इस तरह से दिया हुआ है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो उसकी त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल बराबर हम आयतन बराबर सूत्र लगाएंगे। तो आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³ होता है गोला का आयतन। और इतना बराबर ही दिया हुआ है 38,808, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे। पाई का मान रखते हैं, फिर यहाँ 4/3 गुना पाई का मान 22 बटा कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इसके बाद r³ बराबर कितना हो जाएगा? 38,808, इस तरह से हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि 22 से यह कटता है कि नहीं। तो 22 से कटाने के लिए अगर सबसे पहले 11 से कटाना सीखेंगे। तो 11 से कटाने के लिए कैसे हम लोग कटाते हैं कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर होना चाहिए। घटाने के बाद या तो शून्य बचना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। 8 3 फिर 8 8 8 16 3 19 हो गया। इसके बाद ये था विषम स्थान का। सम स्थान का देखते हैं, 8 होता है। 8 और 0 8 ही हो जाएगा। अब इसमें से 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 बचता है। इसलिए 11 जब बच रहा है, या तो 0 बचता, दोनों समस्थान और विषम स्थान के अंकों का योग घटाने से समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग घटाते, या तो 0 आता तो उससे भी कट जाता, 11 भी आएगा तो उससे भी कटेगा। यानी यह 11 से कट रहा है, तो हम लोग 11 से कटाने का प्रयास करते हैं, इसको कटाते हैं। तो देखिए, 11 दूनी 11, 11 से 3 बार में कट जाएगा, 11 33 कट जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ बच जाएगा कितना? 5 बच जाएगा। 38 में से 5 बच जाएगा, फिर 11 5 55, तो फिर कितना बच जाएगा? 3। तो 11 दूनी 22, फिर कितना बच जाएगा? 8, 11 8 88, इस तरह से फिर कट गया। फिर देखिए, यहाँ से हम लोग कितना से, यहाँ 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब देखिए, 4 दूनी 8 से 11 डायरेक्ट हम लोग कटा लेते हैं। तो 8 से जब कटाइएगा तो 8 से कितना कटाते हैं? 8 से, तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32, फिर कितना बचेगा?
3 बचेगा, तो फिर 8 चौके 32, फिर 8 एका 8 यानी 441। तो आप लोग जानते होंगे कि 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 21 गुना 21 हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये नीचे वाला यहाँ जो बचा है, यहाँ आर स्क्वायर पर था, तो ये 7 या 21 ये भी यहाँ कोना कोनी गुना होके इसमें भी क्या हो जाएगा, 21 लिखा जाएगा। यानी देखिए आर क्यूब बराबर कितना आ गया, 21 का क्यूब। तो क्यूब क्यूब दोनों से ख़त्म, तो आर बराबर मेरा कितना आ गया, आर बराबर आ गया 21, जो कि इसका सही आंसर ए नंबर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका क्या सही आंसर दिया हुआ है। देख लीजिए ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 21। तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 10 प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि पहली 10 विषम संख्या कौन सा होता है। यहाँ से 1 से हम लोग शुरू करेंगे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 तक लेंगे ना हम, तो 21 10 संख्या पुर जाएगा 19 तक। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसका माध्य निकालने के लिए, तो इसका जब माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले n बराबर मेरा क्या आ रहा है, यानी n बराबर कितना संख्या है, 10 आ रहा है। और लास्ट में कितना है रहा, 19, लास्ट संख्या कौन रहा, 19 आ रहा है। तब देखिए पहली 10 विषम संख्या के माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्या का योग। माध्य बोलिए या औसत जैसे निकालते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं, सभी संख्या का योग बटे कितनी संख्या है, टोटल संख्या कितना होगा, टोटल संख्या कितना है। अब देखिए सभी संख्या का योग। अब देखिए एक चीज आप लोग को समझाना चाहते हैं कि सभी संख्या का योग, जैसे विषम संख्या का योग कैसे हम लोग निकालते हैं, विषम संख्या का योग कैसे निकालना। अब तो 19 तक तो जैसे 1 से लेकर 19 तक लिखा हुआ, इसको कैसे ऐड कीजिएगा, 19 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, फिर 5 है, सब 19 तक कैसे जोड़िएगा तो टाइम लगेगा। या तो मान के चलिए 41 तक रहेगा, तो कैसे उसको ऐड कीजिएगा। तो आप लोग को आराम से इसको सिखाते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए कैसे। देखिए 1 है, फिर कितना लेंगे 3, फिर कितना लेंगे 5, फिर कितना लेंगे 7। अब यहाँ से एक निकलेगा, नियम निकलेगा। जैसे देखिए हम लोग जब दो संख्या को हम लोग ऐड करते हैं तो 3 1 4 आता है, ध्यान से इसको देखिएगा। फिर देखिए अगर यदि 3 संख्या को यहाँ से ऐड करते हैं, 3 संख्या को ऐड करते हैं तो 5 3 8 1 9 आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए अगर यदि हम 4 संख्या को ऐड करते हैं, 4 संख्या को अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 9 7 16, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसमें कितना, 7 के बाद 9 आएगा, फिर इसमें कितना, इसमें अगर यदि लिखेंगे तो फिर इसको अगर यदि जोड़ेंगे 5 संख्या को तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखिए, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से बहुत बड़ा रीजन निकल रहा है। क्या रीजन है कि देखिए यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है और यह भी स्क्वायर है। यानी इससे देखिए 2 अंकों की संख्या को 2 को जोड़े, जब 2 संख्या को जोड़े तो 4 आ रहा है, 3 को जब जोड़े तो 9 आ रहा है, जब 4 को जोड़े तो 16 आ रहा है और 5 को जोड़े, 5 संख्या को जोड़े तो 25 आ रहा है। यानी मेरा सूत्र ये आ रहा है कि जितनी संख्या विषम संख्या रहेगा, 2 संख्या रहेगा तो 2 का स्क्वायर, 3 संख्या रहेगा तो 3 का स्क्वायर, 4 संख्या रहेगा तो 4 का स्क्वायर, 5 संख्या रहेगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे तो सूत्र क्या निकलेगा इसका, यानी n स्क्वायर सूत्र निकल जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर विषम संख्या बोलेगा कि 25 संख्या है तो 25 संख्या विषम संख्या है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, 10 संख्या है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 3 संख्या है तो 3 स्क्वायर कर देंगे, यानी n स्क्वायर होगा।
जितने अंकों की संख्या रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब इसको जोड़ना आप लोग के लिए आसान हो गया कि क्या कह रहा है, संख्या कितने हैं, 10 प्राकृतिक संख्या। तो 10 प्राकृतिक संख्या 19 तक आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 10 प्राकृतिक संख्या को निकालने के लिए 10 का स्क्वायर कर देंगे। सभी का योग कितना हो जाएगा 19 तक का, यानी 10 संख्या आ रहा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे और टोटल संख्या कितना है 10 है। तो 10 है तो इसको कितना लिखेंगे 10 को कितना लिखेंगे 10 गुना 10 स्क्वायर को, फिर बटा कितना कर देंगे 10, यानी इस 10 को कटा दीजिए। तो क्या माध्य कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माध्य 10 माध्य आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका, एक बार फिर से आप लोग समझिए इसको। 10 आ गया आंसर। देखिए पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जैसे 10 विषम संख्या निकालेंगे तो 1 से लेके 19 तक जाएगा। आप लोग 1 2 5 ऐसे करके जाएगा 19 तक जाएगा 10 विषम संख्या का। अब देखिए माध्य बराबर होता है सभी संख्या का योग, माध्य या औसत एक ही होता है, सभी संख्या का योग बट कितना टोटल संख्या है, संख्या कितना संख्या है। तो अब देखिए सभी संख्या का यानी 19 तक है, 19 तक को जोड़ना 19 फिर 17 फिर 15 सबको जोड़ना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 10 विषम संख्या है, तो सभी संख्या का योग निकालने के लिए हम जस्ट यहाँ से सूत्र आप लोग को बताए कि विषम संख्या के अंकों का योग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक का 2 ठो रहेगा तो 2 अंक रहेगा तो 2 स्क्वायर कर देंगे, 3 अंक रहेगा तो 3 स्क्वायर कर देंगे, 4 अंक रहेगा तो 4 स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से निकल जाएगा, यानी जितना अंकों की संख्या रहेगा n रहेगा तो उसको n स्क्वायर कर देंगे तो सूत्र निकल जाएगा। उसी तरह से 10 विषम संख्या था तो पूरा टोटल योग कितना हो जाएगा 10 का 10 स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 n बराबर 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दिए बटा कितना कर देंगे 10, टोटल संख्या कितना है 10। तो इसका सही आंसर 10 को एक बार कटा देंगे 10 बचेगा, यानी इसका 10 सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 10 में टिक लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर एकदम 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 6 और 8 है और उनका गुणनफल कितना है 768 है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पहली संख्या 6 है, इसमें x लगा सकते हैं, अनुपात में है। तो फिर इसका दूसरी संख्या कौन सा है 8 है, 8x लगा सकते हैं। और ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 768 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको 6 से कटाइएगा, 6 से कटाइएगा तो 6 का 6, फिर 6 दूनी 12, फिर 4 बच जाएगा, 6 8 है 48। फिर 8 से कटाइएगा तो 8 का 8, फिर 8 6 के 48, यानी देखिए यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ पर तो 8 8 8 और 6 खत्म हो गया, तो यानी x स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। तो अब देखिए छोटी संख्या इसमें से कौन है 6 वाला है, तो 6x है। तो 6x है तो x का मान कितना हुआ 6x है, तो 6 गुना x का मान कितना आ रहा है अभी निकाले जस्ट 4, तो 6 चौके 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिए। कह रहा है यदि एक वर्ग की सभी भुजा की माप 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत को ज्ञात करना है। जैसे कि देख लीजिए यह एक वर्ग है, वर्ग की भुजा में बोल रहा है कि 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वर्ग की भुजा हम लोग जानते हैं कि दोनों बराबर होता और सभी बराबर होते हैं, यानी ए गुना ए हो जाएगा, ये होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर हो जाता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक वर्ग के सभी भुजा की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कितना वृद्धि हो गया, अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं पहली भुजा, ये भी पहली भुजा। तो जब हम लोग 10 मानते हैं, 10 मानने का एक रीज़न है बहुत अच्छा, आप लोग को पता चलेगा कि देखिए इसको कितना मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। तो पहली भुजा कितना है 10 है। अब देखिए फिर कह रहा है 50% की वृद्धि कर देता है सभी भुजा में, एक भुजा में भी करेगा तो उतनी वृद्धि हो जाएगा। तो अब देखिए 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि जब करेगा तो 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
50 से 2 बार में घटाइएगा, तो यानी 2 से 5 बार में, यानी 5 वृद्धि करना। 50% वृद्धि करने का मतलब हो गया कितना, 5 वृद्धि करेगा, यानी 15 कर देगा। अब पहले 10 था वर्ग की भुजा, अब कितना कर दिया गया है, 15। अब बोल रहा है कि अब इसके क्षेत्रफल देखिए, पहले जो 10 था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100। 100 हो जाएगा, भुजा गुना भुजा। फिर इसमें भी देखिए कितना हो जाएगा, 15 15 हाँ 225 आ जाएगा। तो अब देखिए पहले 100 था, अब कितना आ गया है 225। अब एक बात यहाँ समझने का एक और बात है, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास 100 रुपया है, यह हमेशा परसेंटेज में 100 होता है, कोई भी, या 5 ही रुपया रहे 10 ही रुपया रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 100 है तो बहुत अच्छा है। अगर यदि 100 से बढ़कर कोई 105 हो जाए तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 5% का। 100 रहेगा तब 100 रहेगा। अब देखिए 5% की वृद्धि हो जाएगा। उसी तरह से अगर 108 से 100 से 108 हो जाएगा तो 8% की वृद्धि हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, यानी वृद्धि में से मूल को घटाते हैं तो कितना आता है, वृद्धि प्रतिशत आता है। अब यहाँ देखिए 100% है, कितना वृद्धि हो रहा है 125 हो रहा है, यानी इसका सीधे आंसर हो जाएगा 125% की वृद्धि हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ सही आंसर। तो चलिए आप लोग, इस तरह से आज मैथ का सवाल समाप्त होता है और आपको एक रीजनिंग जो कि इम्पोर्टेंट है उसका एक क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो रीजनिंग में एक ट्रिक है, ट्रिक ही समझना है कि ट्रिक क्या है। कि देखिए इसको मान के चलिए कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं, तो एक है, इसमें तो कोई लेना देना नहीं, इसमें एक है। अब मान के चलिए कि इस तरह का दे दे त्रिभुज, इस तरह का दे दे त्रिभुज, तो इसमें कितना हो जाएगा। इसको जानने के लिए कैसे, सबसे पहले एक त्रिभुज ये भी है, एक त्रिभुज ये भी है, दो, एक देखिए बड़ा वाला कितना हो गया, एक, यानी 1 + 1 + 1 यानी कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। अब देखिए 3 त्रिभुज निकालने का क्या मतलब है, ये कैसे आया 3 त्रिभुज, इसको भी जानेंगे कैसे आया। कि देखिए इसमें कितना है, एक, इसको लिखेंगे एक, इसको लिखेंगे कितना, 2, यहाँ लिखेंगे 2, यानी 2 + 1 यानी 2 घर है, एक और घर 2 घर, यानी पहले को 1 लिखेंगे दूसरे को 2 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 2 1 3, इसी तरह से बनता है। अब देखिए इसी तरह से मान के चलिए यहाँ इस तरह से दे दे, इस तरह से दे दे 1 2, इस तरह से दे दे। अब देखिए इसमें कैसे निकलेगा, तब देखिए इसमें 1 2 3, तो सबसे पहले कितना कितना करेंगे, 1 फिर 2, इसको 2 फिर इसको 3, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, यानी देखिए कितना हो जाएगा 3 फिर +2 +1, यानी 3 2 5 1 6, यानी इसमें पूरे टोटल त्रिभुज की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से सवाल आप लोग इस तरह का बना सकते हैं कि कैसे निकलेगा त्रिभुज। जैसे इस तरह से रहेगा तो फटाक से इतना कितना मान बैठा देंगे, यानी कितना 1 2 3 4, 4 आ गया, तो यहाँ 4 से शुरू करेंगे, यानी 4 + 3 + 2 + 1, सभी को हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4, देखिए फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 1 बराबर कितना, 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ एक रहेगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका, कि यहाँ वाला का। तो चलिए आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग को कुछ सीखे हैं, अगर सीखना चाहते हैं इसी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना काम कीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत।